So now we are going to discuss about the three-phase circuits. All right. So till now we have discussed about the single-phase AC circuits. So now, as you can see that here we have three figures. First of all, we have drawn these figures. That is simple. The magnets, north-south magnets is given over there, and the three identical coils A dash, B dash, and C dash, as you can see in the figure. Okay. तो अगर आप if you recall the old memories, then so if you recall the old memories, then you can analyze that if we have a single coil, अगर हमारे पास ये single coil दो magnets के बीच में रखा होता है, तो you can see that you will recall that अगर कोई भी moving coil, ठीक है, ये A डैश है, अगर आप इसको मैग्नेट्स, नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स, इनके बीच में अगर रोटेट कराएंगे तो इट विल प्रोड्यूस अ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म. ओके. इसी तरीके से अगर हम उसमें तो अब अगर वो सिंगल फेज जनरेटर है, ये सिंगल फेज सर्किट है, ठीक है, तो सिंगल फेज अगर है तो उसमें एक कॉइल होगा. जब वो रोटेट करेगा तो यू कैन सी दैट दिस इज़ द पोजीशन ऑफ अ कॉइल फॉर जीरो वोल्टेज. यहाँ पर जीरो वोल्टेज होगा, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग इन डीप कि क्यों होगा. यू कैन सी द ओल्ड नोट्स, ये 9-10 क्लास में सब आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर ये ज़ीरो वोल्टेज होगा और यही जब आपका इस पोजीशन पे अलाइन करेगा यहाँ, तो ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज देगा, ठीक है. यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज देगा जब ये कॉइल आपका रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट अब यहाँ पर वो सिंगल फेज सर्किट का था, ठीक. सिंगल फेज सर्किट है तो उसमें आपका VAA डैश अगर है तो ये रोटेट करेगा तो इट विल गिव यू द सिंपल वोल्टेज. और इसी तरीके से इसका जो वेव फॉर्म आएगा निकल कर आपका वो VAA डैश ये वाला आएगा, ठीक है. 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा क्योंकि ये आपका जीरो एंगल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इट इज़ गोइंग मैक्सिमम एट 90 डिग्री, देन अगेन साइनसॉइडल वेव इट विल कंप्लीट. ऑल राइट. तो उसी तरीके से अगर हम इसमें तीन कॉइल्स लगा दें, ठीक है, वी हैव 3 कॉइल्स ओवर देयर. सो यू कैन सी ओवर हेयर कि अब यहाँ पर अगर ये तीन कॉइल्स हैं A डैश, B डैश और C डैश. ऑल राइट. और ये तीनों कॉइल्स आप यहाँ देखेंगे A डैश, A इज़ हेयर एंड A डैश इज़ हेयर, B इज़ हेयर, B डैश इज़ हेयर एंड C इज़ हेयर सॉरी एंड C डैश इज़ हेयर. तो ये तीनों कॉइल्स आपके 120 डिग्री अपार्ट कनेक्टेड हैं. तो जब ये तीन कॉइल्स में मूव करेंगे तो इट विल गिव यू अ 3 फेज सप्लाई. और 3 फेज सप्लाई में तीनों फेसेस के बीच का जो एंगल डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री होगा. ऑल राइट. तो 120 डिग्री होगा, ठीक है. तो इट विल गिव यू अ 3 फेज सप्लाई. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ 3 फेज सप्लाई? इफ यू गो इन द बेनिफिट्स ऑफ द 3 फेज सप्लाई, देन यू कैन सी दैट 3 फेज मशीन हैज़ अ स्मॉलर साइज देन अ सिंगल फेज मशीन ऑफ सेम पावर आउटपुट, ठीक है. अगर सेम पावर मानी जाए, पावर आउटपुट आपका सेम कंसीडर करिए, 3 फेज मशीन अब आप उसकी देखिए और सिंगल फेज मशीन देखिए, तो साइज जो होगा वो आपका 3 फेज मशीन का, ठीक है, कम होगा. ऑल राइट. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दैट. देन द कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, जो कंडक्टर मटेरियल होंगे उसमें जो कंडक्टर्स आपके इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ गिवन पावर एट अ गिवन वोल्टेज ओवर अ गिवन डिस्टेंस बाय अ 3 फेज सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल फेज सिस्टम. तो यहाँ आपका कंडक्टर मटेरियल बचेगा आपका, ठीक है. तो ये आपका ओवरऑल कॉस्ट उससे बचेगी. सो दिस इज द बेनिफिट. देन सिंगल 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूसेस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. सिंगल फेज सप्लाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं करती है, बट 3 फेज सप्लाई अगर होगी तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से 3 फेज मोटर्स आर सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन, स्मॉलर इन साइज, स्टार्ट मोर कन्वीनियंटली, हैव यूनिफॉर्म टॉर्क, रन मोर स्मूथली और एफिशिएंट होंगे वो, ठीक है. सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट. ऑल राइट. नाउ here we have shown in the figure when 3 identical coils, ये तीनों identical coils हैं, are placed at 120 degree apart, ठीक है. और ये रोटेट करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे इसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी साइनसॉइडल सप्लाई मिलेगी आपको. ये जो आपका दे रखा है ये 3 फेज सप्लाई आपको साइनसॉइडल वेव फॉर्म मिलेगी, जिसमें ये VAA डैश होगा, ये VB डैश होगा और ये C डैश होगा. ऑल राइट. अब इन तीनों वेव फॉर्म्स को अगर आप देखेंगे तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक. ऑल राइट. नाउ इफ यू सी दैट यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना होता है,
ये पूरा एक साइकिल तो ये यहाँ तक तो आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ तक तो सॉरी 360 डिग्री होगा जो एक रिवोल्यूशन जब पूरा करेगा। यहाँ तक आपका 180 डिग्री होगा और ये 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 0 से लेके यहाँ तक आपका ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो जिस तरह से आप ये देखेंगे तो ए डैश स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये उसके 120 डिग्री बाद आपका बी डैश स्टार्ट हो रहा है, उसके 120 डिग्री बाद आपका सी डैश स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो देयर इज द एंगल डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री बिटवीन ईच ऑफ द ईच फेसेस। ऑलराइट, now if you can see that now from the figure if you see that we have 3 identical coils। तो जब तीनों coils identical हैं तो उनसे जो वोल्टेज डेवलप होगा, वो जो वोल्टेज जनरेट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट 120 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। ऑल राइट, सो वी राइट द वोल्टेज वी ए डैश विच शुड बी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि साइनोसॉइडल वेव अगर है और ये 0 एंगल से स्टार्ट हो रहा है तो वो वोल्टेज क्या डेवलप करेगा आपका वी एम साइन ओमेगा टी। ऑल राइट, वी बी डैश इफ यू कम्स इन दैट, तो ये क्या हो जाएगा वी एम साइन, और ये क्या हो रहा था, ये 120 डिग्री बाद स्टार्ट हो रहा है तो माइनस 120 डिग्री। सिमिलरली वी सी सी डैश क्या होगा आपका वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वन, इसमें माइनस 120 और कर दिया तो माइनस 240, और माइनस 240 भी कर सकते हैं, उसको प्लस 120 भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। सो वी आर ये सिमिलर रहे इसलिए वी आर जस्ट राइटिंग माइनस 240 डिग्री। ऑलराइट, तो ये आपके तीनों वोल्टेजेस हैं, 3 फेज वोल्टेजेस। इसको अगर आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे, एंगल फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये आपका वी ए डैश क्या हो जाएगा वी एंगल 0, क्योंकि वो 0 एंगल से स्टार्ट हो रहा है। वी बी डैश पे अगर आप आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वी माइनस 120 डिग्री, ठीक है। और वी सी सी डैश पे अगर आप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वी माइनस 240 डिग्री, या फिर वी सॉरी दिस इज नॉट द ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका प्लस 2 प्लस 120 सॉरी प्लस 120 डिग्री। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 voltages which we will have in a 3-phase circuit. Alright, so this is the simple 3-phase circuit with these 3-phase voltages VA dash, VB dash and VCC dash. अगर अब आप इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अगर आप लेंगे और उसको सम अप करेंगे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, तो यू कैन सी दैट इन फेजर फॉर्म इन तीनों का वो सम जो आएगा वो आपका 0 आएगा। मीन्स वी ए डैश प्लस वी बी बी डैश प्लस वी सी सी डैश, this will come out to be 0. All right, so this is the simple you can see that 3-phase voltage, 3-phase supply, 3-phase voltage जो हमारा जनरेट होता है जनरेटर के अंदर, ये वो है। ऑल राइट, और इसमें तीनों में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्टार एंड द डेल्टा कनेक्शन ऑफ द 3-phase सप्लाई, और उसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन के अंदर हम सिंपली वी विल शो द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज एंड और द लाइन वोल्टेजेस एंड द फेज और द लाइन करंट इन केस ऑफ द डेल्टा कनेक्शन। ऑल राइट, thank you. So for the 3-phase voltages, 3-phase supply, only this is up to here we are going to discuss. On the next one we will discuss about the star and the delta connection. Thank you.